हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि कंजुगेट, सिमेट्रिक और इन्वर्स पॉइंट आखिर क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो भी ये आयोटा वाली जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, इसको हम साइन चेंज करके लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा है तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। यानी कि कंजुगेट में बस क्या करना होता है, जो भी हमें आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको साइन चेंज करके हम लिख देते हैं। तो ये हमारा कंजुगेट होता है। अब इससे कुछ और भी रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि क्या, अगर हमें फाइंड करना हो x की वैल्यू सपोज़, और एक बात और होती है, ये जो कंजुगेट होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बार बोला जाता है। ये जो है इनकी z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर हम इस वैल्यू के थ्रू x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी, x बराबर जो होगा वो होगा z प्लस का z बार अपॉन 2, और जो y की वैल्यू होगी वो होगी हमारी z माइनस का z बार अपॉन 2 आयोटा। कई बार हमें x और y इंडिविजुअली निकालने को भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि x और y की z के टर्म में वैल्यू क्या होती है। तो x की होती है z प्लस z बार अपॉन 2 और y की होती है z माइनस z बार अपॉन 2y। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है क्योंकि x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको कह देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या कह देते हैं x इन द फॉर्म ऑफ z बार और y इन द फॉर्म ऑफ z बार। तो ये सब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, यानी कि x को हम रियल पार्ट ऑफ z भी कह सकते हैं और y को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी कह सकते हैं, और x इन द टर्म ऑफ z बार और y इन द टर्म ऑफ z बार। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं। नाम से ही लग रहा है सिमेट्रिक, यानी कि जहाँ पे सिमेट्री हो। अब सिमेट्री देखनी है यानी कि उसके लिए हमें पास दो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों से क्या सेंस लें, चीज़ें मीन्स तो हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, वो भी इमेजनरी पॉइंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होने चाहिए। हम उन दो नंबरों में देखेंगे कि सिमेट्री आखिर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ हमारे पास दो पॉइंट हैं z1 और z2। मैंने लेट कर लिए कि मेरे पास दो पॉइंट है z1 और z2। अब इन दोनों में मैं सिमेट्री देखना चाहती हूँ, यानी कि अब सिमेट्री देखनी है यानी कि ये कहीं ना कहीं तो लाई करेंगे। मान लिया ये किसी कर्व पे लाई करते हैं, सपोज दे आर इन कर्व गामा, यानी कि ये किसी कर्व गामा पे लाई कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे कि z1 जो है वो z2 के सिमेट्रिक पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू कर्व गामा, अगर क्या करें, ये रिप्रेजेंट करे सेम इमेज, यानी कि सिमेट्रिक है तो इमेज तो सेम होनी चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंट करे सेम इमेज ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू कर्व गामा, यानी कि ये सेम इमेज रिप्रेजेंट करें विद रेस्पेक्ट टू द कर्व हमारा जो है गामा के। तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक पॉइंट। सपोज मैं इसको किसी एक्सिस पे बना देती हूँ, तो सपोज ये हमारा एक कर्व है जिसका नाम है गामा, z1 पॉइंट यहाँ है और z2 पॉइंट यहाँ है, यानी कि ये जो है वो सेम इमेज को दिखाने चाहिए, तो इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक पॉइंट, यानी कि इस कर्व गामा के अलॉन्ग ये सेम इमेज शो कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे हो जाएंगे सिमेट्रिक पॉइंट। अब हम यानी कि सिमेट्रिसिटी कहीं पे भी देख सकते हैं। सपोज सिमेट्रिक यानी कि क्या, वो एक तरफ होगा और दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ होगा, और जो कर्व है वो हमारा एज अ मिरर काम करेगा। सपोज मैं ले लूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं
कहाँ कहाँ है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा इमेजनरी एक्सिस, या हम एज अ कर्व भी इसको ले सकते हैं। सपोज ये कर्व गामा 1 है और ये जो कर्व है वो गामा 2 है, क्योंकि एक्सिस एज अ हम कर्व यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये हमारे लिए एज अ कर्व है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए प्लस का आयोटा बी, यानी कि ये कर्व इसके लिए एज अ मिरर काम कर रहा है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक, यानी कि ये साइन चेंज करके, क्योंकि इस एक्सिस में क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे हमारा जो y है वो नेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे a माइनस आयोटा बी, यानी कि इसकी जो इमेज होगी यहाँ पे वो हो जाएगी a प्लस आयोटा बी। और सपोज मैं ऐसे करके कोई एक नया कर्व बना दूँ, सपोज गामा 3, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो इस पॉइंट की इस वाले रीजन में जो इमेज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का a प्लस आयोटा बी, क्योंकि इस रीजन में हमारा जो x होता है वो नेगेटिव होता है और b y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो है ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर इमेज काम कर रही है, यानी कि सिमेट्रिसिटी हमारे पास शो कर रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये इन्वर्स पॉइंट क्या होते हैं। इन्वर्स से हम मतलब समझ रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हों, बट यहाँ कर्व हम कैसा लेंगे, यहाँ हम कर्व ले रहे हैं सर्किल, यानी कि इन्वर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल कैसे होते हैं अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट चाहिए और कोई कर्व, यानी कि कर्व तो हमारे पास सर्किल है, तो हम मान लेंगे कि लेट गामा बी अ सर्किल। अब सर्किल है तो यानी कि सर्किल का तो सेंटर भी होता है और सर्किल की रेडियस भी होती है, तो हम सपोज कर लेंगे जो सेंटर है वो है C और जो रेडियस है वो ले लेते हैं हम R। और क्योंकि हमें 2 पॉइंट भी चाहिए तो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं सपोज P एंड Q, यानी कि कोई भी सर्किल है जो सेंटर है C पे और जिसकी रेडियस जो है वो R है और 2 इन्वर्स पॉइंट है, यानी कि सर्किल माना सपोज एक पॉइंट है हमारा सर्किल के अंदर, क्योंकि सर्किल जो है वो उसके लिए एज अ कर्व काम कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो कहीं बाहर होगा। तो P और Q ये 2 पॉइंट है वो एक दूसरे के इन्वर्स कब कहलाएंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हों ये कंडीशन जो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ। जब सेंटर यानी कि C, P और Q यानी कि ये जो 2 पॉइंट हैं वो कोलिनियर हो। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, दिख रहा है ना, क्योंकि ये रेडियस वाली लाइन पर होंगी, यानी कि किसी भी लाइन, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। ये नहीं कि कोई पॉइंट यहाँ है तो दूसरा वो पॉइंट यहाँ है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि एक दूसरे के इन्वर्स है, होने वो एक ही लाइन पर चाहिए। दूसरा, अगर P एंड Q जो है वो ऑन द सेम साइड हो, जैसा ऊपर वाला पॉइंट था कि कोलिनियर होनी चाहिए, वैसे ये है कि वो सेम साइड होनी चाहिए। ये नहीं कि P पॉइंट इधर है तो इसका जो इन्वर्स पॉइंट निकल के आया वो इस दुनिया में निकल के आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम इन्वर्स पॉइंट नहीं कहेंगे। वो होने चाहिए एक ही साइड में और एक ही लाइन पे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि CP यानी कि सेंटर और P की डिस्टेंस का प्रोडक्ट और सेंटर और Q की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई 2 पॉइंट इन तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इन तीनों प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर वो क्या, अगर कोई पॉइंट है वो अगर कर्व पे ही लाई कर जाए तो अब इस पॉइंट का हम इन्वर्स पॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर कोई पॉइंट कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को कहा जाता है सेल्फ इन्वर्स पॉइंट, यानी कि वो खुद ही इन्वर्स है, क्योंकि उसके लिए कर्व ही, क्योंकि वो कर्व पे लाई कर रहा है तो उसके लिए कोई इन्वर्स करने के लिए कोई कर्व ही नहीं है, वो तो खुद ही कर्व पे लाई कर रहा है, यानी कि उसी को खुद का ही इन्वर्स कहेंगे, यानी कि सेल्फ इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में जाना, यानी कि सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है, इन्वर्स पॉइंट क्या होता है और इन्वर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल क्या होता है, जो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी काम की हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स।